हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है हमारा गिफ्टेड। गिफ्टेड 2017 की एक अमेरिकन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मार्क वेब ने किया है और लेखन है टॉम प्ली ने किया है। इसे किस इवेंट्स मैकग्रेन एलिसन डंकन जेनी स्टेल और अकॉर्डफेयर स्पेसन ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा मार्क वेब है। संगीत दिया है रॉब सिनेमेशन ने। उत्पादन कंपनी है TCL एंटरटेनमेंट और फिल्म नेशन एंटरटेनमेंट। ग्रेड ए मनोरंजन डीडे फिल्म्स द्वारा वितरित है। फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 7 अप्रैल 2014 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट था $7 मिलियन और जो कि बॉक्स ऑफिस पर $43 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। यह कहानी एक बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली 7 वर्षीय बच्ची की है जो अपनी मामा और नानी के बीच संरक्षण के लिए लड़ाई का विषय बन जाती है। यह फिल्म 7 अप्रैल 2017 को बॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई थी और इसे दुनिया भर में $43 मिलियन की कमाई की। 23वें क्रिटिकल चॉइस अवार्ड में ग्रेस को सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली जिन्होंने इवांस और ग्रेस के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन इसकी पूर्ण अनुमानितता पर भी ध्यान दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में 7 वर्षीय गणितज्ञ मैरी एडलर अपने चाचा और वास्तविक अभिभावक फ्रैंक के साथ रहती है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी 43 वर्षीय पड़ोसी रॉबर्टा टेलर है। फ्रैंक, जो एक पूर्व दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर और अब नाव मैकेनिक हैं, का दृढ़ विश्वास है कि मैरी को एक सामान्य प्राथमिक विद्यालय में जाना चाहिए ताकि उसका बचपन सामान्य हो सके। पहली कक्षा में मैरी ने अद्भुत गणितीय प्रतिभा दिखाई जिससे उसकी शिक्षा प्रभावित हुई। पता चला कि मैरी की माँ डायना एक होनहार गणितज्ञ थी जो नेवियन स्टोक्स समस्या सुले मिनोनियन प्राइज प्रॉब्लम में से एक को हल करने में पूरी तरह जुटी हुई थी। मैरी जब 6 महीने की थी तब उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तब से मैरी फ्रैंक के साथ रहती थी। अपनी उम्र के औसत बच्चों के प्रति मैरी की शुरुआती घृणा और उनकी कक्षा के कम से उम्र के बावजूद फिल्म है जिसका निर्देशन मार्क वेब ने किया है और लेखन है टॉम प्ली ने किया है। इसे किस इवेंट्स मैकग्रेन एलिसन डंकन जेनी स्टेल और अकॉर्डफेयर स्पेसन ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा मार्क वेब है। संगीत दिया है रॉब सिनेमेशन ने। उत्पादन कंपनी है TCL एंटरटेनमेंट और फिल्म नेशन एंटरटेनमेंट। ग्रेड ए मनोरंजन डीडे फिल्म्स द्वारा वितरित है। फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 7 अप्रैल 2014 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट था $7 मिलियन और जो कि बॉक्स ऑफिस पर $43 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। यह कहानी एक बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली 7 वर्षीय बच्ची की है जो अपनी मामा और नानी के बीच संरक्षण के लिए लड़ाई का विषय बन जाती है। यह फिल्म 7 अप्रैल 2017 को बॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई थी और इसे दुनिया भर में $43 मिलियन की कमाई की। 23वें क्रिटिकल चॉइस अवार्ड में ग्रेस को सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली जिन्होंने इवांस और ग्रेस के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन इसकी पूर्ण अनुमानितता पर भी ध्यान दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में 7 वर्षीय गणितज्ञ मैरी एडलर अपने चाचा और वास्तविक अभिभावक फ्रैंक के साथ रहती है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी 43 वर्षीय पड़ोसी रॉबर्टा टेलर है। फ्रैंक, जो एक पूर्व दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर
और अब नाव मैकेनिक हैं का दृढ़ विश्वास है कि मैरी को एक सामान्य प्राथमिक विद्यालय में जाना चाहिए ताकि उसका बचपन सामान्य हो सके। पहली कक्षा में मैरी ने अद्भुत गणितीय प्रतिभा दिखाई जिससे उसकी शिक्षा प्रभावित हुई। पता चला कि मैरी की माँ डायना एक होनहार गणितज्ञ थी जो नेवियन स्टोक्स समस्या अनसुले मिनोनियन प्राइज प्रॉब्लम में से एक को हल करने में पूरी तरह जुटी हुई थी। मैरी जब 6 महीने की थी तब उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तब से मैरी फ्रैंक के साथ रहती थी। अपनी उम्र के औसतन बच्चों के प्रति मैरी की शुरुआती घृणा फिल्म है जिसका निर्देशन मार्क वेब ने किया है और लेखन है टॉम प्ली ने किया है। इसे किस इवेंट्स मैकग्रेन एलिसन डंकन जेनी स्टेल और अकॉर्डफेयर स्पेसन ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा मार्क वेब है। संगीत दिया है रॉब सिनेमेशन ने। उत्पादन कंपनी है TCL एंटरटेनमेंट और फिल्म नेशन एंटरटेनमेंट। ग्रेड ए मनोरंजन डीडे फिल्म्स द्वारा वितरित है। फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 7 अप्रैल 2014 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट था $7 मिलियन और जो कि बॉक्स ऑफिस पर $43 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। यह कहानी एक बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली 7 वर्षीय बच्ची की है जो अपनी मामा और नानी के बीच संरक्षण के लिए लड़ाई का विषय बन जाती है। यह फिल्म 7 अप्रैल 2017 को बॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई थी और इसे दुनिया भर में $43 मिलियन की कमाई की। 23वीं क्रिटिकल चॉइस अवार्ड में ग्रेस को सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली जिन्होंने इवांस और ग्रेस के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन इसकी पूर्वानुमानितता पर भी ध्यान दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में 7 वर्षीय गणितज्ञ मैरी एडलर अपने चाचा और वास्तविक अभिभावक फ्रैंक के साथ रहती है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी 43 वर्षीय पड़ोसी रॉबर्टा टेलर है। फ्रैंक जो एक पूर्व दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर और अब नाव मैकेनिक हैं का दृढ़ विश्वास है कि मैरी को एक सामान्य प्राथमिक विद्यालय में जाना चाहिए ताकि उसका बचपन सामान्य हो सके। पहली कक्षा में मैरी ने अद्भुत गणितीय प्रतिभा दिखाई जिससे उसकी शिक्षा प्रभावित हुई। पता चला कि मैरी की माँ डायना एक होनहार गणितज्ञ थी जो नेवियन स्टोक्स समस्या अनसुले मिनोनियन प्राइज प्रॉब्लम में से एक को हल करने में पूरी तरह जुटी हुई थी। मैरी जब 6 महीने की थी तब उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तब से मैरी फ्रैंक के साथ रहती थी। अपनी उम्र के औसतन बच्चों के प्रति मैरी की शुरुआती घृणा फिल्म है जिसका निर्देशन मार्क वेब ने किया है और लेखन है टॉम प्ली ने किया है। इसे किस इवेंट्स मैकग्रेन एलिसन डंकन जेनी स्टेल और अकॉर्डफेयर स्पेसन ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा मार्क वेब है। संगीत दिया है रॉब सिनेमेशन ने। उत्पादन कंपनी है TCL एंटरटेनमेंट और फिल्म नेशन एंटरटेनमेंट। ग्रेड ए मनोरंजन डीडे फिल्म्स द्वारा वितरित है। फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 7 अप्रैल 2014 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट था $7 मिलियन और जो कि बॉक्स ऑफिस पर $43 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। यह कहानी एक बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली 7 वर्षीय बच्ची की है जो अपनी मामा और नानी के बीच संरक्षण के लिए लड़ाई का विषय बन जाती है। यह फिल्म 7 अप्रैल 2017 को बॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई थी और इसे दुनिया भर में $43 मिलियन की कमाई की। 23वीं क्रिटिकल चॉइस अवार्ड में ग्रेस को सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली
जिन्होंने इवांस और ग्रेस के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन इसकी अनुमानितता पर भी ध्यान दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में 7 वर्षीय गणितज्ञ मैरी एडलर अपने चाचा और वास्तविक अभिभावक फ्रैंक के साथ रहती है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी 43 वर्षीय पड़ोसी रोबर्टा टेलर है। फ्रैंक, जो एक पूर्व दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर और अब नाव मैकेनिक हैं, का दृढ़ विश्वास है कि मैरी को एक सामान्य प्राथमिक विद्यालय में जाना चाहिए ताकि उसका बचपन सामान्य हो सके। पहली कक्षा में मैरी ने अद्भुत गणितीय प्रतिभा दिखाई, जिससे उसकी शिक्षा प्रभावित हुई। पता चला कि मैरी की माँ डायना एक होनहार गणितज्ञ थी, जो नेवियन स्टोक्स समस्या अनसुले मिनोनियन प्राइज प्रॉब्लम में से एक को हल करने में पूरी तरह जुटी हुई थी। मैरी जब 6 महीने की थी तब उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तब से मैरी फ्रैंक के साथ रहती थी। अपनी उम्र के औसतन बच्चों के प्रति मैरी की शुरुआती घृणा फिल्म है, जिसका निर्देशन मार्क वेब ने किया है और लेखन है टॉम प्ली ने किया है। इसे किस इवेंट्स मैकग्रेन एलिसन डंकन जेनी स्टेल और अकॉर्डफेयर स्पेसन ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा मार्क वेब है। संगीत दिया है रॉब सिनेमेशन ने। उत्पादन कंपनी है TCL एंटरटेनमेंट और फिल्म नेशन एंटरटेनमेंट। ग्रेड ए मनोरंजन डीडे फिल्म्स द्वारा वितरित है। फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 7 अप्रैल 2014, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट था $7 मिलियन और जो कि बॉक्स ऑफिस पर $43 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। यह कहानी एक बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली 7 वर्षीय बच्ची की है, जो अपनी मामा और नानी के बीच संरक्षण के लिए लड़ाई का विषय बन जाती है। यह फिल्म 7 अप्रैल 2017 को बॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई थी और इसे दुनिया भर में $43 मिलियन की कमाई की। 23वीं क्रिटिकल चॉइस अवार्ड में ग्रेस को सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता-अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने इवांस और ग्रेस के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन इसकी अनुमानितता पर भी ध्यान दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में 7 वर्षीय गणितज्ञ मैरी एडलर अपने चाचा और वास्तविक अभिभावक फ्रैंक के साथ रहती है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी 43 वर्षीय पड़ोसी रोबर्टा टेलर है। फ्रैंक, जो एक पूर्व दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर और अब नाव मैकेनिक हैं, का दृढ़ विश्वास है कि मैरी को एक सामान्य प्राथमिक विद्यालय में जाना चाहिए ताकि उसका बचपन सामान्य हो सके। पहली कक्षा में मैरी ने अद्भुत गणितीय प्रतिभा दिखाई, जिससे उसकी शिक्षा प्रभावित हुई। पता चला कि मैरी की माँ डायना एक होनहार गणितज्ञ थी, जो नेवियन स्टोक्स समस्या अनसुले मिनोनियन प्राइज प्रॉब्लम में से एक को हल करने में पूरी तरह जुटी हुई थी। मैरी जब 6 महीने की थी तब उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तब से मैरी फ्रैंक के साथ रहती थी। अपनी उम्र के औसतन बच्चों के प्रति मैरी की शुरुआती घृणा फिल्म है, जिसका निर्देशन मार्क वेब ने किया है और लेखन है टॉम प्ली ने किया है। इसे किस इवेंट्स मैकग्रेन एलिसन डंकन जेनी स्टेल और अकॉर्डफेयर स्पेसन ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा मार्क वेब है। संगीत दिया है रॉब सिनेमेशन ने। उत्पादन कंपनी है TCL एंटरटेनमेंट और फिल्म नेशन एंटरटेनमेंट। ग्रेड ए मनोरंजन डीडे फिल्म्स द्वारा वितरित है। फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 7 अप्रैल 2014, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट था $7 मिलियन और जो कि बॉक्स ऑफिस पर $43 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई।
यह कहानी एक बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली 7 वर्षीय बच्ची की है जो अपनी मामा और नानी के बीच संरक्षण के लिए लड़ाई का विषय बन जाती है। यह फिल्म 7 अप्रैल 2017 को बॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई थी और इसे दुनिया भर में $43 मिलियन की कमाई की। 23वें क्रिटिकल चॉइस अवार्ड में ग्रेस को सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता-अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने इवांस और ग्रेस के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन इसकी पूर्वानुमानितता पर भी ध्यान दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सेंट पीटर्सबर्ग, फ्लोरिडा में 7 वर्षीय गणितज्ञ मैरी एडलर अपने चाचा और वास्तविक अभिभावक फ्रैंक के साथ रहती है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी 43 वर्षीय पड़ोसी रॉबर्टा टेलर है। फ्रैंक, जो एक पूर्व दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर और अब नाव मैकेनिक हैं, का दृढ़ विश्वास है कि मैरी को एक सामान्य प्राथमिक विद्यालय में जाना चाहिए ताकि उसका बचपन सामान्य हो सके। पहली कक्षा में मैरी ने अद्भुत गणितीय प्रतिभा दिखाई, जिससे उसकी शिक्षा प्रभावित हुई। पता चला कि मैरी की माँ डायना एक होनहार गणितज्ञ थी, जो नेवियन स्टोक्स समस्या अनसुले मिनोनियन प्राइज प्रॉब्लम में से एक को हल करने में पूरी तरह जुटी हुई थी। मैरी जब 6 महीने की थी तब उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तब से मैरी फ्रैंक के साथ रहती थी। अपनी उम्र के औसतन बच्चों के प्रति मैरी की शुरुआती घृणा फिल्म है, जिसका निर्देशन मार्क वेब ने किया है और लेखन है टॉम प्ली ने किया है। इसे क्रिस इवांस, मैक ग्रेन एल्सन, डंकन जेनी स्टेल और अकॉर्डवेयर स्पेसन ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा मार्क वेब है। संगीत दिया है रॉब सिनेमेशन ने। उत्पादन कंपनी है TSCL एंटरटेनमेंट और फिल्म नेशन एंटरटेनमेंट। ग्रेड ए मनोरंजन डीडे फिल्म्स द्वारा वितरित है। फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 7 अप्रैल 2014, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट था $7 मिलियन और जो कि बॉक्स ऑफिस पर $43 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। यह कहानी एक बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली 7 वर्षीय बच्ची की है जो अपनी मामा और नानी के बीच संरक्षण के लिए लड़ाई का विषय बन जाती है। यह फिल्म 7 अप्रैल 2017 को बॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई थी और इसे दुनिया भर में $43 मिलियन की कमाई की। 23वें क्रिटिकल चॉइस अवार्ड में ग्रेस को सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता-अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने इवांस और ग्रेस के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन इसकी पूर्वानुमानितता पर भी ध्यान दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सेंट पीटर्सबर्ग, फ्लोरिडा में 7 वर्षीय गणितज्ञ मैरी एडलर अपने चाचा और वास्तविक अभिभावक फ्रैंक के साथ रहती है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी 43 वर्षीय पड़ोसी रॉबर्टा टेलर है। फ्रैंक, जो एक पूर्व दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर और अब नाव मैकेनिक हैं, का दृढ़ विश्वास है कि मैरी को एक सामान्य प्राथमिक विद्यालय में जाना चाहिए ताकि उसका बचपन सामान्य हो सके। पहली कक्षा में मैरी ने अद्भुत गणितीय प्रतिभा दिखाई, जिससे उसकी शिक्षा प्रभावित हुई। पता चला कि मैरी की माँ डायना एक होनहार गणितज्ञ थी, जो नेवियन स्टोक्स समस्या अनसुले मिनोनियन प्राइज प्रॉब्लम में से एक को हल करने में पूरी तरह जुटी हुई थी। मैरी जब 6 महीने की थी तब उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तब से मैरी फ्रैंक के साथ रहती थी। अपनी उम्र के औसतन बच्चों के प्रति मैरी की शुरुआती घृणा फिल्म है, जिसका निर्देशन मार्क वेब ने किया है और लेखन है टॉम प्ली ने किया है। इसे क्रिस इवांस, मैक ग्रेन एल्सन, डंकन जेनी स्टेल और अकॉर्डवेयर स्पेसन ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा मार्क वेब है।
संगीत दिया है रॉब सिमोनेशन ने। उत्पादन कंपनी है TCL एंटरटेनमेंट और फिल्म नेशन एंटरटेनमेंट। ग्रेड ए मनोरंजन डीडे फिल्म्स द्वारा वितरित है। फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 7 अप्रैल 2014, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट था $7 मिलियन और जो कि बॉक्स ऑफिस पर $43 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। यह कहानी एक बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली 7 वर्षीय बच्ची की है जो अपनी मामा और नानी के बीच संरक्षण के लिए लड़ाई का विषय बन जाती है। यह फिल्म 7 अप्रैल 2017 को बॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई थी और इसे दुनिया भर में $43 मिलियन की कमाई की। 23वीं क्रिटिकल चॉइस अवार्ड में ग्रेस को सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने इवांस और ग्रेस के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन इसकी पूर्ण अनुमानितता पर भी ध्यान दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में 7 वर्षीय गणितज्ञ मैरी एडलर अपने चाचा और वास्तविक अभिभावक फ्रैंक के साथ रहती है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी 43 वर्षीय पड़ोसी रॉबर्टा टेलर है। फ्रैंक, जो एक पूर्व दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर और अब नाव मैकेनिक हैं, का दृढ़ विश्वास है कि मैरी को एक सामान्य प्राथमिक विद्यालय में जाना चाहिए ताकि उसका बचपन सामान्य हो सके। पहली कक्षा में मैरी ने अद्भुत गणितीय प्रतिभा दिखाई, जिससे उसकी शिक्षा प्रभावित हुई। पता चला कि मैरी की माँ डायना एक होनहार गणितज्ञ थी जो नेवियन स्टोक्स समस्या सुलेमानियन प्राइज प्रॉब्लम में से एक को हल करने में पूरी तरह जुटी हुई थी। मैरी जब 6 महीने की थी तब उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तब से मैरी फ्रैंक के साथ रहती थी। अपनी उम्र के औसतन बच्चों के प्रति मैरी की शुरुआती घृणा फिल्म है जिसका निर्देशन मार्क वेब ने किया है और लेखन है टॉम पिली ने किया है। इसे किस इवेंट्स, मैकग्रेन, एलिसन, डंकन, जेनी स्टेल और अकॉर्डफेस स्पेसन ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा मार्क वेब है। संगीत दिया है रॉब सिमोनेशन ने। उत्पादन कंपनी है TCL एंटरटेनमेंट और फिल्म नेशन एंटरटेनमेंट। ग्रेड ए मनोरंजन डीडे फिल्म्स द्वारा वितरित है। फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 7 अप्रैल 2014, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट था $7 मिलियन और जो कि बॉक्स ऑफिस पर $43 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। यह कहानी एक बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली 7 वर्षीय बच्ची की है जो अपनी मामा और नानी के बीच संरक्षण के लिए लड़ाई का विषय बन जाती है। यह फिल्म 7 अप्रैल 2017 को बॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई थी और इसे दुनिया भर में $43 मिलियन की कमाई की। 23वीं क्रिटिकल चॉइस अवार्ड में ग्रेस को सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने इवांस और ग्रेस के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन इसकी पूर्ण अनुमानितता पर भी ध्यान दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में 7 वर्षीय गणितज्ञ मैरी एडलर अपने चाचा और वास्तविक अभिभावक फ्रैंक के साथ रहती है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी 43 वर्षीय पड़ोसी रॉबर्टा टेलर है। फ्रैंक, जो एक पूर्व दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर और अब नाव मैकेनिक हैं, का दृढ़ विश्वास है कि मैरी को एक सामान्य प्राथमिक विद्यालय में जाना चाहिए ताकि उसका बचपन सामान्य हो सके। पहली कक्षा में मैरी ने अद्भुत गणितीय प्रतिभा दिखाई, जिससे उसकी शिक्षा प्रभावित हुई। पता चला कि मैरी की माँ डायना एक होनहार गणितज्ञ थी जो नेवियन स्टोक्स समस्या सुलेमानियन प्राइज प्रॉब्लम में से एक को हल करने में पूरी तरह जुटी हुई थी। मैरी जब 6 महीने की थी तब उन्होंने आत्महत्या कर ली थी।
तब से मैरी फ्रैंक के साथ रहती थी। अपनी उम्र के औसतन बच्चों के प्रति मैरी की शुरुआती घृणा फिल्म है जिसका निर्देशन मार्क वेब ने किया है और लेखन है टॉम प्ली ने किया है। इसे क्रिस इवेंस, मैक ग्रेन, एलिसन डंकन, जेनी स्टेल और अकॉर्डफेयर स्पेसन ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा मार्क वेब है। संगीत दिया है रॉब सिनेमेशन ने। उत्पादन कंपनी है TCL एंटरटेनमेंट और फिल्म नेशन एंटरटेनमेंट। ग्रेड ए मनोरंजन डीडे फिल्म्स द्वारा वितरित है। फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 7 अप्रैल 2014, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट था $7 मिलियन और जो कि बॉक्स ऑफिस पर $43 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। यह कहानी एक बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली 7 वर्षीय बच्ची की है जो अपनी मामा और नानी के बीच संरक्षण के लिए लड़ाई का विषय बन जाती है। यह फिल्म 7 अप्रैल 2017 को बॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई थी और इसे दुनिया भर में $43 मिलियन की कमाई की। 23वीं क्रिटिकल चॉइस अवार्ड में ग्रेस को सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली जिन्होंने इवांस और ग्रेस के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन इसकी पूर्वानुमानितता पर भी ध्यान दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में 7 वर्षीय गणितीय मैरी एडलर अपने चाचा और वास्तविक अभिभावक फ्रैंक के साथ रहती है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी 43 वर्षीय पड़ोसी रॉबर्टा टेलर है। फ्रैंक, जो एक पूर्व दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर और अब नाव मैकेनिक हैं, का दृढ़ विश्वास है कि मैरी को एक सामान्य प्राथमिक विद्यालय में जाना चाहिए ताकि उसका बचपन सामान्य हो सके। पहली कक्षा में मैरी ने अद्भुत गणितीय प्रतिभा दिखाई जिससे उसकी शिक्षा प्रभावित हुई। पता चला कि मैरी की माँ डायना एक होनहार गणितज्ञ थी जो नेवियन स्टोक्स समस्या अनसुले मोनोनियल प्राइज प्रॉब्लम में से एक को हल करने में पूरी तरह जुटी हुई थी। मैरी जब 6 महीने की थी तब उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तब से मैरी फ्रैंक के साथ रहती थी। अपनी उम्र के औसतन बच्चों के प्रति मैरी की शुरुआती घृणा फिल्म है जिसका निर्देशन मार्क वेब ने किया है और लेखन है टॉम प्ली ने किया है। इसे क्रिस इवेंस, मैक ग्रेन, एलिसन डंकन, जेनी स्टेल और अकॉर्डफेयर स्पेसन ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा मार्क वेब है। संगीत दिया है रॉब सिनेमेशन ने। उत्पादन कंपनी है TCL एंटरटेनमेंट और फिल्म नेशन एंटरटेनमेंट। ग्रेड ए मनोरंजन डीडे फिल्म्स द्वारा वितरित है। फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 7 अप्रैल 2014, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट था $7 मिलियन और जो कि बॉक्स ऑफिस पर $43 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। यह कहानी एक बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली 7 वर्षीय बच्ची की है जो अपनी मामा और नानी के बीच संरक्षण के लिए लड़ाई का विषय बन जाती है। यह फिल्म 7 अप्रैल 2017 को बॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई थी और इसे दुनिया भर में $43 मिलियन की कमाई की। 23वीं क्रिटिकल चॉइस अवार्ड में ग्रेस को सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली जिन्होंने इवांस और ग्रेस के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन इसकी पूर्वानुमानितता पर भी ध्यान दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में 7 वर्षीय गणितीय मैरी एडलर अपने चाचा और वास्तविक अभिभावक फ्रैंक के साथ रहती है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी 43 वर्षीय पड़ोसी रॉबर्टा टेलर है। फ्रैंक, जो एक पूर्व दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर और अब नाव मैकेनिक हैं,
का दृढ़ विश्वास है कि मैरी को एक सामान्य प्राथमिक विद्यालय में जाना चाहिए ताकि उसका बचपन सामान्य हो सके। पहली कक्षा में मैरी ने अद्भुत गणितीय प्रतिभा दिखाई जिससे उसकी शिक्षा प्रभावित हुई। पता चला कि मैरी की माँ डायना एक होनहार गणितज्ञ थी जो नेवियन स्टोक्स समस्या अनसुले मिनोनियन प्राइज प्रॉब्लम में से एक को हल करने में पूरी तरह जुटी हुई थी। मैरी जब 6 महीने की थी तब उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तब से मैरी फ्रैंक के साथ रहती थी। अपनी उम्र के औसतन बच्चों के प्रति मैरी की शुरुआती घृणा फिल्म है जिसका निर्देशन मार्क वेब ने किया है और लेखन है टॉम प्ली ने किया है। इसे क्रिस इवेंस, मैक ग्रेन, एलिसन डंकन, जेनी स्टेल और अकॉर्डवेयर स्पेसन ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा मार्क वेब है। संगीत दिया है रॉब सिनेमेशन ने। उत्पादन कंपनी है TCL एंटरटेनमेंट और फिल्म नेशन एंटरटेनमेंट। ग्रेड ए मनोरंजन डीडे फिल्म्स द्वारा वितरित है फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 7 अप्रैल 2014 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट था $7 मिलियन और जो कि बॉक्स ऑफिस पर $43 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। यह कहानी एक बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली 7 वर्षीय बच्ची की है जो अपनी मामा और नानी के बीच संरक्षण के लिए लड़ाई का विषय बन जाती है। यह फिल्म 7 अप्रैल 2017 को बॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई थी और इसे दुनिया भर में $43 मिलियन की कमाई की। 23वें क्रिटिकल चॉइस अवार्ड में ग्रेस को सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली जिन्होंने इवांस और ग्रेस के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन इसकी पूर्वानुमानितता पर भी ध्यान दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में 7 वर्षीय गणितज्ञ मैरी एडलर अपने चाचा और वास्तविक अभिभावक फ्रैंक के साथ रहती है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी 43 वर्षीय पड़ोसी रॉबर्टा टेलर है। फ्रैंक जो एक पूर्व दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर और अब नाव मैकेनिक हैं, का दृढ़ विश्वास है कि मैरी को एक सामान्य प्राथमिक विद्यालय में जाना चाहिए ताकि उसका बचपन सामान्य हो सके। पहली कक्षा में मैरी ने अद्भुत गणितीय प्रतिभा दिखाई जिससे उसकी शिक्षा प्रभावित हुई। पता चला कि मैरी की माँ डायना एक होनहार गणितज्ञ थी जो नेवियन स्टोक्स समस्या अनसुले मिनोनियन प्राइज प्रॉब्लम में से एक को हल करने में पूरी तरह जुटी हुई थी। मैरी जब 6 महीने की थी तब उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तब से मैरी फ्रैंक के साथ रहती थी। अपनी उम्र के औसतन बच्चों के प्रति मैरी की शुरुआती घृणा फिल्म है जिसका निर्देशन मार्क वेब ने किया है और लेखन है टॉम प्ली ने किया है। इसे क्रिस इवेंस, मैक ग्रेन, एलिसन डंकन, जेनी स्टेल और अकॉर्डवेयर स्पेसन ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा मार्क वेब है। संगीत दिया है रॉब सिनेमेशन ने। उत्पादन कंपनी है TCL एंटरटेनमेंट और फिल्म नेशन एंटरटेनमेंट। ग्रेड ए मनोरंजन डीडे फिल्म्स द्वारा वितरित है फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 7 अप्रैल 2014 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट था $7 मिलियन और जो कि बॉक्स ऑफिस पर $43 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। यह कहानी एक बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली 7 वर्षीय बच्ची की है जो अपनी मामा और नानी के बीच संरक्षण के लिए लड़ाई का विषय बन जाती है। यह फिल्म 7 अप्रैल 2017 को बॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई थी और इसे दुनिया भर में $43 मिलियन की कमाई की। 23वें क्रिटिकल चॉइस अवार्ड में ग्रेस को सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली जिन्होंने इवांस और ग्रेस के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन इसकी
पूर्वानुमानिकता पर भी ध्यान दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में 7 वर्षीय गणितज्ञ मैरी एडलर अपने चाचा और वास्तविक अभिभावक फ्रैंक के साथ रहती है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी 43 वर्षीय पड़ोसी रॉबर्टा टेलर है। फ्रैंक, जो एक पूर्व दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर और अब नाव मैकेनिक हैं, का दृढ़ विश्वास है कि मैरी को एक सामान्य प्राथमिक विद्यालय में जाना चाहिए ताकि उसका बचपन सामान्य हो सके। पहली कक्षा में मैरी ने अद्भुत गणितीय प्रतिभा दिखाई, जिससे उसकी शिक्षा प्रभावित हुई। पता चला कि मैरी की माँ डायना एक होनहार गणितज्ञ थी, जो नेवियन स्टोक्स समस्या अनसुले मिनोनियन प्राइज प्रॉब्लम में से एक को हल करने में पूरी तरह जुटी हुई थी। मैरी जब 6 महीने की थी तब उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तब से मैरी फ्रैंक के साथ रहती थी। अपनी उम्र के औसत बच्चों के प्रति मैरी की शुरुआती घृणा फिल्म है, जिसका निर्देशन मार्क वेब ने किया है और लेखन है टॉम पिली ने किया है। इसे क्रिस इवेंस, मैक ग्रेन, एलिसन डंकन, जेनी स्टेल और अकॉर्डवेयर स्पेसन ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा मार्क वेब है। संगीत दिया है रॉब सिनेमेशन ने। उत्पादन कंपनी है TCL एंटरटेनमेंट और फिल्म नेशन एंटरटेनमेंट। ग्रेड ए मनोरंजन डीडे फिल्म्स द्वारा वितरित है। फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 7 अप्रैल 2014, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट था $7 मिलियन और जो कि बॉक्स ऑफिस पर $43 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। यह कहानी एक बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली 7 वर्षीय बच्ची की है, जो अपनी मामा और नानी के बीच संरक्षण के लिए लड़ाई का विषय बन जाती है। यह फिल्म 7 अप्रैल 2017 को बॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई थी और इसे दुनिया भर में $43 मिलियन की कमाई की। 23वें क्रिटिकल चॉइस अवार्ड में ग्रेस को सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता-अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने इवांस और ग्रेस के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन इसकी पूर्वानुमानिकता पर भी ध्यान दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में 7 वर्षीय गणितज्ञ मैरी एडलर अपने चाचा और वास्तविक अभिभावक फ्रैंक के साथ रहती है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी 43 वर्षीय पड़ोसी रॉबर्टा टेलर है। फ्रैंक, जो एक पूर्व दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर और अब नाव मैकेनिक हैं, का दृढ़ विश्वास है कि मैरी को एक सामान्य प्राथमिक विद्यालय में जाना चाहिए ताकि उसका बचपन सामान्य हो सके। पहली कक्षा में मैरी ने अद्भुत गणितीय प्रतिभा दिखाई, जिससे उसकी शिक्षा प्रभावित हुई। पता चला कि मैरी की माँ डायना एक होनहार गणितज्ञ थी, जो नेवियन स्टोक्स समस्या अनसुले मिनोनियन प्राइज प्रॉब्लम में से एक को हल करने में पूरी तरह जुटी हुई थी। मैरी जब 6 महीने की थी तब उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तब से मैरी फ्रैंक के साथ रहती थी। अपनी उम्र के औसत बच्चों के प्रति मैरी की शुरुआती घृणा फिल्म है, जिसका निर्देशन मार्क वेब ने किया है और लेखन है टॉम पिली ने किया है। इसे क्रिस इवेंस, मैक ग्रेन, एलिसन डंकन, जेनी स्टेल और अकॉर्डवेयर स्पेसन ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा मार्क वेब है। संगीत दिया है रॉब सिनेमेशन ने। उत्पादन कंपनी है TCL एंटरटेनमेंट और फिल्म नेशन एंटरटेनमेंट। ग्रेड ए मनोरंजन डीडे फिल्म्स द्वारा वितरित है। फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 7 अप्रैल 2014, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट था $7 मिलियन और जो कि बॉक्स ऑफिस पर $43 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। यह कहानी एक बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली 7 वर्षीय बच्ची की है, जो अपनी मामा और नानी के बीच
संरक्षण के लिए लड़ाई का विषय बन जाती है। यह फिल्म 7 अप्रैल 2017 को बॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई थी और इसे दुनिया भर में $43 मिलियन की कमाई की। 23वीं क्रिटिकल चॉइस अवार्ड में ग्रेस को सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने इवांस और ग्रेस के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन इसकी पूर्ण अनुमानितता पर भी ध्यान दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सेंट पीटर्सबर्ग, फ्लोरिडा में 7 वर्षीय गणितज्ञ मैरी एडलर अपने चाचा और वास्तविक अभिभावक फ्रैंक के साथ रहती है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी 43 वर्षीय पड़ोसी रॉबर्टा टेलर है। फ्रैंक, जो एक पूर्व दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर और अब नाव मैकेनिक हैं, का दृढ़ विश्वास है कि मैरी को एक सामान्य प्राथमिक विद्यालय में जाना चाहिए ताकि उसका बचपन सामान्य हो सके। पहली कक्षा में मैरी ने अद्भुत गणितीय प्रतिभा दिखाई, जिससे उसकी शिक्षा प्रभावित हुई। पता चला कि मैरी की माँ डायना एक होनहार गणितज्ञ थी, जो नेवियन स्टोक्स समस्या अनसुले मिनोनियन प्राइज प्रॉब्लम में से एक को हल करने में पूरी तरह जुटी हुई थी। मैरी जब 6 महीने की थी तब उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तब से मैरी फ्रैंक के साथ रहती थी। अपनी उम्र के औसतन बच्चों के प्रति मैरी की शुरुआती घृणा फिल्म है, जिसका निर्देशन मार्क वेब ने किया है और लेखन है टॉम प्ली ने किया है। इसे किस इवेंट्स, मैक एल्सन, डंकन, जेनी स्टेल और अकॉर्डवेयर स्पेसन ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा मार्क वेब है। संगीत दिया है रॉब सिनेमेशन ने। उत्पादन कंपनी है TCL एंटरटेनमेंट और फिल्म नेशन एंटरटेनमेंट। ग्रेड ए मनोरंजन डीडे फिल्म्स द्वारा वितरित है। फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 7 अप्रैल 2014, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट था $7 मिलियन और जो कि बॉक्स ऑफिस पर $43 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। यह कहानी एक बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली 7 वर्षीय बच्ची की है, जो अपनी मामा और नानी के बीच संरक्षण के लिए लड़ाई का विषय बन जाती है। यह फिल्म 7 अप्रैल 2017 को बॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई थी और इसे दुनिया भर में $43 मिलियन की कमाई की। 23वीं क्रिटिकल चॉइस अवार्ड में ग्रेस को सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने इवांस और ग्रेस के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन इसकी पूर्ण अनुमानितता पर भी ध्यान दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सेंट पीटर्सबर्ग, फ्लोरिडा में 7 वर्षीय गणितज्ञ मैरी एडलर अपने चाचा और वास्तविक अभिभावक फ्रैंक के साथ रहती है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी 43 वर्षीय पड़ोसी रॉबर्टा टेलर है। फ्रैंक, जो एक पूर्व दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर और अब नाव मैकेनिक हैं, का दृढ़ विश्वास है कि मैरी को एक सामान्य प्राथमिक विद्यालय में जाना चाहिए ताकि उसका बचपन सामान्य हो सके। पहली कक्षा में मैरी ने अद्भुत गणितीय प्रतिभा दिखाई, जिससे उसकी शिक्षा प्रभावित हुई। पता चला कि मैरी की माँ डायना एक होनहार गणितज्ञ थी, जो नेवियन स्टोक्स समस्या अनसुले मिनोनियन प्राइज प्रॉब्लम में से एक को हल करने में पूरी तरह जुटी हुई थी। मैरी जब 6 महीने की थी तब उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तब से मैरी फ्रैंक के साथ रहती थी। अपनी उम्र के औसतन बच्चों के प्रति मैरी की शुरुआती घृणा फिल्म है, जिसका निर्देशन मार्क वेब ने किया है और लेखन है टॉम प्ली ने किया है। इसे किस इवेंट्स, मैक एल्सन, डंकन, जेनी स्टेल और अकॉर्डवेयर स्पेसन ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा मार्क वेब है। संगीत दिया है रॉब सिनेमेशन ने। उत्पादन कंपनी है TCL एंटरटेनमेंट और फिल्म नेशन एंटरटेनमेंट। ग्रेड ए मनोरंजन डीडे फिल्म्स
द्वारा वितरित है। फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 7 अप्रैल 2014, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट था $7 मिलियन और जो कि बॉक्स ऑफिस पर $43 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। यह कहानी एक बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली 7 वर्षीय बच्ची की है जो अपनी मामा और नानी के बीच संरक्षण के लिए लड़ाई का विषय बन जाती है। यह फिल्म 7 अप्रैल 2017 को बॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई थी और इसे दुनिया भर में $43 मिलियन की कमाई की। 23वीं क्रिटिकल चॉइस अवार्ड में ग्रेस को सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली जिन्होंने इवांस और ग्रेस के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन इसकी पूर्वानुमानितता पर भी ध्यान दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में 7 वर्षीय गणितज्ञ मैरी एडलर अपने चाचा और वास्तविक अभिभावक फ्रैंक के साथ रहती है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी 43 वर्षीय पड़ोसी रॉबर्टा टेलर है। फ्रैंक, जो एक पूर्व दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर और अब नाव मैकेनिक हैं, का दृढ़ विश्वास है कि मैरी को एक सामान्य प्राथमिक विद्यालय में जाना चाहिए ताकि उसका बचपन सामान्य हो सके। पहली कक्षा में मैरी ने अद्भुत गणितीय प्रतिभा दिखाई जिससे उसकी शिक्षा प्रभावित हुई। पता चला कि मैरी की माँ डायना एक होनहार गणितज्ञ थी जो नेवियन स्टोक्स समस्या अनसुले मिनोनियन प्राइज प्रॉब्लम में से एक को हल करने में पूरी तरह जुटी हुई थी। मैरी जब 6 महीने की थी तब उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तब से मैरी फ्रैंक के साथ रहती थी। अपनी उम्र के औसतन बच्चों के प्रति मैरी की शुरुआती घृणा फिल्म है जिसका निर्देशन मार्क वेब ने किया है और लेखन है टॉम पिली ने किया है। इसे किस इवेंट्स, मैक ग्रेन, एलिसन, डंकन, जेनी स्टेल और अकॉर्डवेयर स्पेसन ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में तो इस मूवी का निर्देशन हमारा मार्क वेब है। संगीत दिया है रॉब सिनेमेशन ने। उत्पादन कंपनी है TSCL एंटरटेनमेंट और फिल्म नेशन एंटरटेनमेंट। ग्रेड ए मनोरंजन डीडे फिल्म्स द्वारा वितरित है। फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 7 अप्रैल 2014, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट था $7 मिलियन और जो कि बॉक्स ऑफिस पर $43 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। यह कहानी एक बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली 7 वर्षीय बच्ची की है जो अपनी मामा और नानी के बीच संरक्षण के लिए लड़ाई का विषय बन जाती है। यह फिल्म 7 अप्रैल 2017 को बॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई थी और इसे दुनिया भर में $43 मिलियन की कमाई की। 23वीं क्रिटिकल चॉइस अवार्ड में ग्रेस को सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली जिन्होंने इवांस और ग्रेस के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन इसकी पूर्वानुमानितता पर भी ध्यान दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में 7 वर्षीय गणितज्ञ मैरी एडलर अपने चाचा और वास्तविक अभिभावक फ्रैंक के साथ रहती है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी 43 वर्षीय पड़ोसी रॉबर्टा टेलर है। फ्रैंक, जो एक पूर्व दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर और अब नाव मैकेनिक हैं, का दृढ़ विश्वास है कि मैरी को एक सामान्य प्राथमिक विद्यालय में जाना चाहिए ताकि उसका बचपन सामान्य हो सके। पहली कक्षा में मैरी ने अद्भुत गणितीय प्रतिभा दिखाई जिससे उसकी शिक्षा प्रभावित हुई। पता चला कि मैरी की माँ डायना एक होनहार गणितज्ञ थी जो नेवियन स्टोक्स समस्या अनसुले मिनोनियन प्राइज प्रॉब्लम में से एक को हल करने में पूरी तरह जुटी हुई थी। मैरी जब 6 महीने की थी तब उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तब से मैरी फ्रैंक के साथ रहती थी। अपनी उम्र के औसतन बच्चों के प्रति मैरी की शुरुआती घृणा फिल्म है जिसका निर्देशन मार्क वेब ने किया है और
लेखन है टॉम प्ली ने किया है। इसे किस इवेंट्स मैकग्रेन एल्सन डंकन जेनी स्टेल और अकॉर्डफेयर स्पेसन ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा मार्क वेब है। संगीत दिया है रॉब सिनेमेशन ने। उत्पादन कंपनी है TCL एंटरटेनमेंट और फिल्म नेशन एंटरटेनमेंट। ग्रेड ए मनोरंजन डीडे फिल्म द्वारा वितरित है। फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 7 अप्रैल 2014, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट था $7 मिलियन और जो कि बॉक्स ऑफिस पर $43 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। यह कहानी एक बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली 7 वर्षीय बच्ची की है जो अपनी मामा और नानी के बीच संरक्षण के लिए लड़ाई का विषय बन जाती है। यह फिल्म 7 अप्रैल 2017 को बॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई थी और इसे दुनिया भर में $43 मिलियन की कमाई की। 23वीं क्रिटिकल चॉइस अवार्ड में ग्रेस को सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने इवांस और ग्रेस के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन इसकी पूर्वानुमानितता पर भी ध्यान दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में 7 वर्षीय गणितज्ञ मैरी एडलर अपने चाचा और वास्तविक अभिभावक फ्रैंक के साथ रहती है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी 43 वर्षीय पड़ोसी रॉबर्टा टेलर है। फ्रैंक, जो एक पूर्व दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर और अब नाव मैकेनिक हैं, का दृढ़ विश्वास है कि मैरी को एक सामान्य प्राथमिक विद्यालय में जाना चाहिए ताकि उसका बचपन सामान्य हो सके। पहली कक्षा में मैरी ने अद्भुत गणितीय प्रतिभा दिखाई, जिससे उसकी शिक्षा प्रभावित हुई। पता चला कि मैरी की माँ डायना एक होनहार गणितज्ञ थी जो नेवियन स्टोक्स समस्या अनसुले मिनोनियन प्राइज प्रॉब्लम में से एक को हल करने में पूरी तरह जुटी हुई थी। मैरी जब 6 महीने की थी तब उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तब से मैरी फ्रैंक के साथ रहती थी। अपनी उम्र के औसतन बच्चों के प्रति मैरी की शुरुआती घृणा फिल्म है जिसका निर्देशन मार्क वेब ने किया है और लेखन है टॉम प्ली ने किया है। इसे किस इवेंट्स मैकग्रेन एल्सन डंकन जेनी स्टेल और अकॉर्डफेयर स्पेसन ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा मार्क वेब है। संगीत दिया है रॉब सिनेमेशन ने। उत्पादन कंपनी है TCL एंटरटेनमेंट और फिल्म नेशन एंटरटेनमेंट। ग्रेड ए मनोरंजन डीडे फिल्म द्वारा वितरित है। फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 7 अप्रैल 2014, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट था $7 मिलियन और जो कि बॉक्स ऑफिस पर $43 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। यह कहानी एक बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली 7 वर्षीय बच्ची की है जो अपनी मामा और नानी के बीच संरक्षण के लिए लड़ाई का विषय बन जाती है। यह फिल्म 7 अप्रैल 2017 को बॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई थी और इसे दुनिया भर में $43 मिलियन की कमाई की। 23वीं क्रिटिकल चॉइस अवार्ड में ग्रेस को सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने इवांस और ग्रेस के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन इसकी पूर्वानुमानितता पर भी ध्यान दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में 7 वर्षीय गणितज्ञ मैरी एडलर अपने चाचा और वास्तविक अभिभावक फ्रैंक के साथ रहती है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी 43 वर्षीय पड़ोसी रॉबर्टा टेलर है। फ्रैंक, जो एक पूर्व दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर और अब नाव मैकेनिक हैं, का दृढ़ विश्वास है कि मैरी को एक सामान्य प्राथमिक विद्यालय में जाना चाहिए ताकि उसका बचपन सामान्य हो सके। पहली कक्षा में मैरी ने अद्भुत गणितीय प्रतिभा दिखाई, जिससे उसकी शिक्षा प्रभावित हुई। पता चला कि मैरी की माँ डायना एक होनहार
गणितीय थी जो नेवियन स्टोक्स समस्या अनसुलेमोनियन प्राइज प्रॉब्लम में से एक को हल करने में पूरी तरह जुटी हुई थी। मैरी जब 6 महीने की थी तब उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तब से मैरी फ्रैंक के साथ रहती थी। अपनी उम्र के औसतन बच्चों के प्रति मैरी की शुरुआती घृणा फिल्म है जिसका निर्देशन मार्क वेब ने किया है और लेखन है टॉम प्ली ने किया है। इसे क्रिस इवेंस, मैक ग्रेन, एलिसन डंकन, जेनी स्टेल और अकॉर्डवेयर स्पेसन ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा मार्क वेब है। संगीत दिया है रॉब सिनेमेशन ने। उत्पादन कंपनी है THCL एंटरटेनमेंट और फिल्म नेशन एंटरटेनमेंट। ग्रेड ए मनोरंजन डीडे फिल्म्स द्वारा वितरित है। फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 7 अप्रैल 2014 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट था $7 मिलियन और जो कि बॉक्स ऑफिस पर $43 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। यह कहानी एक बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली 7 वर्षीय बच्ची की है जो अपनी मामा और नानी के बीच संरक्षण के लिए लड़ाई का विषय बन जाती है। यह फिल्म 7 अप्रैल 2017 को बॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई थी और इसे दुनिया भर में $43 मिलियन की कमाई की। 23वें क्रिटिकल चॉइस अवार्ड में ग्रेस को सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली जिन्होंने इवांस और ग्रेस के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन इसकी पूर्वानुमानितता पर भी ध्यान दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में 7 वर्षीय गणितीय मैरी एडलर अपने चाचा और वास्तविक अभिभावक फ्रैंक के साथ रहती है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी 43 वर्षीय पड़ोसी रॉबर्टा टेलर है। फ्रैंक, जो एक पूर्व दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर और अब नाव मैकेनिक हैं, का दृढ़ विश्वास है कि मैरी को एक सामान्य प्राथमिक विद्यालय में जाना चाहिए ताकि उसका बचपन सामान्य हो सके। पहली कक्षा में मैरी ने अद्भुत गणितीय प्रतिभा दिखाई जिससे उसकी शिक्षा प्रभावित हुई। पता चला कि मैरी की माँ डायना एक होनहार गणितज्ञ थी जो नेवियन स्टोक्स समस्या अनसुलेमोनियन प्राइज प्रॉब्लम में से एक को हल करने में पूरी तरह जुटी हुई थी। मैरी जब 6 महीने की थी तब उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तब से मैरी फ्रैंक के साथ रहती थी। अपनी उम्र के औसतन बच्चों के प्रति मैरी की शुरुआती घृणा फिल्म है जिसका निर्देशन मार्क वेब ने किया है और लेखन है टॉम प्ली ने किया है। इसे क्रिस इवेंस, मैक ग्रेन, एलिसन डंकन, जेनी स्टेल और अकॉर्डवेयर स्पेसन ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा मार्क वेब है। संगीत दिया है रॉब सिनेमेशन ने। उत्पादन कंपनी है THCL एंटरटेनमेंट और फिल्म नेशन एंटरटेनमेंट। ग्रेड ए मनोरंजन डीडे फिल्म्स द्वारा वितरित है। फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 7 अप्रैल 2014 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट था $7 मिलियन और जो कि बॉक्स ऑफिस पर $43 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। यह कहानी एक बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली 7 वर्षीय बच्ची की है जो अपनी मामा और नानी के बीच संरक्षण के लिए लड़ाई का विषय बन जाती है। यह फिल्म 7 अप्रैल 2017 को बॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई थी और इसे दुनिया भर में $43 मिलियन की कमाई की। 23वें क्रिटिकल चॉइस अवार्ड में ग्रेस को सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली जिन्होंने इवांस और ग्रेस के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन इसकी पूर्वानुमानितता पर भी ध्यान दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में 7 वर्षीय गणितीय मैरी एडलर अपने चाचा और वास्तविक अभिभावक फ्रैंक के साथ रहती है।
उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी 43 वर्षीय पड़ोसी रोबर्टा टेलर है। फ्रैंक, जो एक पूर्व दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर और अब नाव मैकेनिक हैं, का दृढ़ विश्वास है कि मैरी को एक सामान्य प्राथमिक विद्यालय में जाना चाहिए ताकि उसका बचपन सामान्य हो सके। पहली कक्षा में मैरी ने अद्भुत गणितीय प्रतिभा दिखाई, जिससे उसकी शिक्षा प्रभावित हुई। पता चला कि मैरी की माँ डायना एक होनहार गणितज्ञ थी, जो नेवियन स्टोक्स समस्या अनसुले मिनोनियन प्राइज प्रॉब्लम में से एक को हल करने में पूरी तरह जुटी हुई थी। मैरी जब 6 महीने की थी तब उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तब से मैरी फ्रैंक के साथ रहती थी। अपनी उम्र के औसतन बच्चों के प्रति मैरी की शुरुआती घृणा फिल्म है, जिसका निर्देशन मार्क वेब ने किया है और लेखन है टॉम पिली ने किया है। इसे क्रिस इवेंस, मैक ग्रेन एल्सन, डंकन, जेनी स्टेल और अकॉर्डवेयर स्पेसन ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा मार्क वेब है। संगीत दिया है रॉब सिनेमेशन ने। उत्पादन कंपनी है TCL एंटरटेनमेंट और फिल्म नेशन एंटरटेनमेंट। ग्रेड ए मनोरंजन डीडे फिल्म्स द्वारा वितरित है। फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 7 अप्रैल 2014, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट था $7 मिलियन और जो कि बॉक्स ऑफिस पर $43 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। यह कहानी एक बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली 7 वर्षीय बच्ची की है, जो अपनी मामा और नानी के बीच संरक्षण के लिए लड़ाई का विषय बन जाती है। यह फिल्म 7 अप्रैल 2017 को बॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई थी और इसे दुनिया भर में $43 मिलियन की कमाई की। 23वीं क्रिटिकल चॉइस अवार्ड में ग्रेस को सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता-अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने इवांस और ग्रेस के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन इसकी पूर्वानुमानितता पर भी ध्यान दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सेंट पीटर्सबर्ग, फ्लोरिडा में 7 वर्षीय गणितज्ञ मैरी एडलर अपने चाचा और वास्तविक अभिभावक फ्रैंक के साथ रहती है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी 43 वर्षीय पड़ोसी रोबर्टा टेलर है। फ्रैंक, जो एक पूर्व दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर और अब नाव मैकेनिक हैं, का दृढ़ विश्वास है कि मैरी को एक सामान्य प्राथमिक विद्यालय में जाना चाहिए ताकि उसका बचपन सामान्य हो सके। पहली कक्षा में मैरी ने अद्भुत गणितीय प्रतिभा दिखाई, जिससे उसकी शिक्षा प्रभावित हुई। पता चला कि मैरी की माँ डायना एक होनहार गणितज्ञ थी, जो नेवियन स्टोक्स समस्या अनसुले मिनोनियन प्राइज प्रॉब्लम में से एक को हल करने में पूरी तरह जुटी हुई थी। मैरी जब 6 महीने की थी तब उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तब से मैरी फ्रैंक के साथ रहती थी। अपनी उम्र के औसतन बच्चों के प्रति मैरी की शुरुआती घृणा फिल्म है, जिसका निर्देशन मार्क वेब ने किया है और लेखन है टॉम पिली ने किया है। इसे क्रिस इवेंस, मैक ग्रेन एल्सन, डंकन, जेनी स्टेल और अकॉर्डवेयर स्पेसन ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा मार्क वेब है। संगीत दिया है रॉब सिनेमेशन ने। उत्पादन कंपनी है TCL एंटरटेनमेंट और फिल्म नेशन एंटरटेनमेंट। ग्रेड ए मनोरंजन डीडे फिल्म्स द्वारा वितरित है। फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 7 अप्रैल 2014, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट था $7 मिलियन और जो कि बॉक्स ऑफिस पर $43 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। यह कहानी एक बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली 7 वर्षीय बच्ची की है, जो अपनी मामा और नानी के बीच संरक्षण के लिए लड़ाई का विषय बन जाती है। यह फिल्म 7 अप्रैल 2017 को बॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई थी और इसे दुनिया भर में $43 मिलियन की कमाई की।
23वें क्रिटिकल चॉइस अवार्ड में ग्रेस को सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने इवांस और ग्रेस के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन इसकी पूर्ण अनुमानितता पर भी ध्यान दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सेंट पीटर्सबर्ग, फ्लोरिडा में 7 वर्षीय गणितज्ञ मैरी एडलर अपने चाचा और वास्तविक अभिभावक फ्रैंक के साथ रहती है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी 43 वर्षीय पड़ोसी रॉबर्टा टेलर है। फ्रैंक, जो एक पूर्व दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर और अब नाव मैकेनिक हैं, का दृढ़ विश्वास है कि मैरी को एक सामान्य प्राथमिक विद्यालय में जाना चाहिए ताकि उसका बचपन सामान्य हो सके। पहली कक्षा में मैरी ने अद्भुत गणितीय प्रतिभा दिखाई, जिससे उसकी शिक्षा प्रभावित हुई। पता चला कि मैरी की माँ डायना एक होनहार गणितज्ञ थी, जो नेवियन स्टोक्स समस्या सुलेमानियन प्राइज प्रॉब्लम में से एक को हल करने में पूरी तरह जुटी हुई थी। मैरी जब 6 महीने की थी तब उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तब से मैरी फ्रैंक के साथ रहती थी। अपनी उम्र के औसत बच्चों के प्रति मैरी की शुरुआती घृणा फिल्म है, जिसका निर्देशन मार्क वेब ने किया है और लेखन है टॉम पिली ने किया है। इसे किस इवेंट्स, मैक एल्सन, डंकन, जेनी स्टेल और अकॉर्डवेयर स्पेसन ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा मार्क वेब है। संगीत दिया है रॉब सिनेमेशन ने। उत्पादन कंपनी है TCL एंटरटेनमेंट और फिल्म नेशन एंटरटेनमेंट। ग्रेड ए मनोरंजन डीडे फिल्म द्वारा वितरित है। फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 7 अप्रैल 2014, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट था $7 मिलियन और जो कि बॉक्स ऑफिस पर $43 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। यह कहानी एक बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली 7 वर्षीय बच्ची की है, जो अपनी मामा और नानी के बीच संरक्षण के लिए लड़ाई का विषय बन जाती है। यह फिल्म 7 अप्रैल 2017 को बॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई थी और इसे दुनिया भर में $43 मिलियन की कमाई की। 23वें क्रिटिकल चॉइस अवार्ड में ग्रेस को सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने इवांस और ग्रेस के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन इसकी पूर्ण अनुमानितता पर भी ध्यान दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सेंट पीटर्सबर्ग, फ्लोरिडा में 7 वर्षीय गणितज्ञ मैरी एडलर अपने चाचा और वास्तविक अभिभावक फ्रैंक के साथ रहती है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी 43 वर्षीय पड़ोसी रॉबर्टा टेलर है। फ्रैंक, जो एक पूर्व दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर और अब नाव मैकेनिक हैं, का दृढ़ विश्वास है कि मैरी को एक सामान्य प्राथमिक विद्यालय में जाना चाहिए ताकि उसका बचपन सामान्य हो सके। पहली कक्षा में मैरी ने अद्भुत गणितीय प्रतिभा दिखाई, जिससे उसकी शिक्षा प्रभावित हुई। पता चला कि मैरी की माँ डायना एक होनहार गणितज्ञ थी, जो नेवियन स्टोक्स समस्या सुलेमानियन प्राइज प्रॉब्लम में से एक को हल करने में पूरी तरह जुटी हुई थी। मैरी जब 6 महीने की थी तब उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तब से मैरी फ्रैंक के साथ रहती थी। अपनी उम्र के औसत बच्चों के प्रति मैरी की शुरुआती घृणा फिल्म है, जिसका निर्देशन मार्क वेब ने किया है और लेखन है टॉम पिली ने किया है। इसे किस इवेंट्स, मैक एल्सन, डंकन, जेनी स्टेल और अकॉर्डवेयर स्पेसन ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा मार्क वेब है। संगीत दिया है रॉब सिनेमेशन ने। उत्पादन कंपनी है TCL एंटरटेनमेंट और फिल्म नेशन एंटरटेनमेंट। ग्रेड ए मनोरंजन डीडे फिल्म द्वारा वितरित है। फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 7 अप्रैल 2014, संयुक्त राज्य अमेरिका।
कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट था $7 मिलियन और जो कि बॉक्स ऑफिस पर $43 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। यह कहानी एक बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली 7 वर्षीय बच्ची की है जो अपनी मामा और नानी के बीच संरक्षण के लिए लड़ाई का विषय बन जाती है। यह फिल्म 7 अप्रैल 2017 को बॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई थी और इसे दुनिया भर में $43 मिलियन की कमाई की। 23वीं क्रिटिकल चॉइस अवार्ड में ग्रेस को सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली जिन्होंने वंश और ग्रेस के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन इसकी पूर्ण अनुमानितता पर भी ध्यान दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में 7 वर्षीय गणितज्ञ मैरी एडलर अपने चाचा और वास्तविक अभिभावक फ्रैंक के साथ रहती है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी 43 वर्षीय पड़ोसी रॉबर्टा टेलर है। फ्रैंक, जो एक पूर्व दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर और अब नाव मैकेनिक हैं, का दृढ़ विश्वास है कि मैरी को एक सामान्य प्राथमिक विद्यालय में जाना चाहिए ताकि उसका बचपन सामान्य हो सके। पहली कक्षा में मैरी ने अद्भुत गणितीय प्रतिभा दिखाई जिससे उसकी शिक्षा प्रभावित हुई। पता चला कि मैरी की माँ डायना एक होनहार गणितज्ञ थी जो नेवियन स्टोक्स समस्या अनसुले मिनोनियन प्राइज प्रॉब्लम में से एक को हल करने में पूरी तरह जुटी हुई थी। मैरी जब 6 महीने की थी तब उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तब से मैरी फ्रैंक के साथ रहती थी। अपनी उम्र के औसतन बच्चों के प्रति मैरी की शुरुआती घृणा फिल्म है जिसका निर्देशन मार्क वेब ने किया है और लेखन है टॉम प्ली ने किया है। इसे क्रिस इवेंस, मैक ग्रेन एल्सन, डंकन जेनी स्टेल और अकॉर्डवेयर स्पेसन ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में तो इस मूवी का निर्देशन हमारा मार्क वेब है। संगीत दिया है रॉब सिनेमेशन ने। उत्पादन कंपनी है TSCL एंटरटेनमेंट और फिल्म नेशन एंटरटेनमेंट। ग्रेड ए मनोरंजन डीडे फिल्म्स द्वारा वितरित है। फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 7 अप्रैल 2014 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट था $7 मिलियन और जो कि बॉक्स ऑफिस पर $43 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। यह कहानी एक बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली 7 वर्षीय बच्ची की है जो अपनी मामा और नानी के बीच संरक्षण के लिए लड़ाई का विषय बन जाती है। यह फिल्म 7 अप्रैल 2017 को बॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई थी और इसे दुनिया भर में $43 मिलियन की कमाई की। 23वीं क्रिटिकल चॉइस अवार्ड में ग्रेस को सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली जिन्होंने वंश और ग्रेस के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन इसकी पूर्ण अनुमानितता पर भी ध्यान दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में 7 वर्षीय गणितज्ञ मैरी एडलर अपने चाचा और वास्तविक अभिभावक फ्रैंक के साथ रहती है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी 43 वर्षीय पड़ोसी रॉबर्टा टेलर है। फ्रैंक, जो एक पूर्व दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर और अब नाव मैकेनिक हैं, का दृढ़ विश्वास है कि मैरी को एक सामान्य प्राथमिक विद्यालय में जाना चाहिए ताकि उसका बचपन सामान्य हो सके। पहली कक्षा में मैरी ने अद्भुत गणितीय प्रतिभा दिखाई जिससे उसकी शिक्षा प्रभावित हुई। पता चला कि मैरी की माँ डायना एक होनहार गणितज्ञ थी जो नेवियन स्टोक्स समस्या अनसुले मिनोनियन प्राइज प्रॉब्लम में से एक को हल करने में पूरी तरह जुटी हुई थी। मैरी जब 6 महीने की थी तब उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तब से टॉम प्ली ने किया है। इसे क्रिस इवेंस, मैक ग्रेन एल्सन, डंकन जेनी स्टेल और अकॉर्डवेयर स्पेसन ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में तो इस मूवी का निर्देशन हमारा
मार्क वेब हैं। संगीत दिया है रॉब सिनेमेशन ने। उत्पादन कंपनी है TSCL एंटरटेनमेंट और फिल्म नेशन एंटरटेनमेंट। ग्रेड ए मनोरंजन डीडे फिल्म्स द्वारा वितरित है। फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 7 अप्रैल 2014, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट था $7 मिलियन और जो कि बॉक्स ऑफिस पर $43 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। यह कहानी एक बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली 7 वर्षीय बच्ची की है जो अपनी मामा और नानी के बीच संरक्षण के लिए लड़ाई का विषय बन जाती है। यह फिल्म 7 अप्रैल 2017 को बॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई थी और इसे दुनिया भर में $43 मिलियन की कमाई की। 23वीं क्रिटिकल चॉइस अवार्ड में ग्रेस को सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने इवांस और ग्रेस के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन इसकी पूर्ण अनुमानितता पर भी ध्यान दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में 7 वर्षीय गणितज्ञ मैरी एडलर अपने चाचा और वास्तविक अभिभावक फ्रैंक के साथ रहती है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी 43 वर्षीय पड़ोसी रॉबर्टा टेलर है। फ्रैंक, जो एक पूर्व दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर और अब नाव मैकेनिक हैं, का दृढ़ विश्वास है कि मैरी को एक सामान्य प्राथमिक विद्यालय में जाना चाहिए ताकि उसका बचपन सामान्य हो सके। पहली कक्षा में मैरी ने अद्भुत गणितीय प्रतिभा दिखाई, जिससे उसकी शिक्षा प्रभावित हुई। पता चला कि मैरी की माँ डायना एक होनहार गणितज्ञ थी जो नेवियन स्टोक्स समस्या अनसुलेमोनियन प्राइज प्रॉब्लम में से एक को हल करने में पूरी तरह जुटी हुई थी। मैरी जब 6 महीने की थी तब उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तब से टॉम प्ली ने किया है। इसे किस इवेंट्स मैकग्रेन एडिसन डंकन जेनी स्टेल और अकॉर्डवेयर स्पेसन ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में तो इस मूवी का निर्देशन हमारा मार्क वेब हैं। संगीत दिया है रॉब सिनेमेशन ने। उत्पादन कंपनी है TSCL एंटरटेनमेंट और फिल्म नेशन एंटरटेनमेंट। ग्रेड ए मनोरंजन डीडे फिल्म्स द्वारा वितरित है। फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 7 अप्रैल 2014, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट था $7 मिलियन और जो कि बॉक्स ऑफिस पर $43 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। यह कहानी एक बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली 7 वर्षीय बच्ची की है जो अपनी मामा और नानी के बीच संरक्षण के लिए लड़ाई का विषय बन जाती है। यह फिल्म 7 अप्रैल 2017 को बॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई थी और इसे दुनिया भर में $43 मिलियन की कमाई की। 23वीं क्रिटिकल चॉइस अवार्ड में ग्रेस को सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने इवांस और ग्रेस के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन इसकी पूर्ण अनुमानितता पर भी ध्यान दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में 7 वर्षीय गणितज्ञ मैरी एडलर अपने चाचा और वास्तविक अभिभावक फ्रैंक के साथ रहती है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी 43 वर्षीय पड़ोसी रॉबर्टा टेलर है। फ्रैंक, जो एक पूर्व दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर और अब नाव मैकेनिक हैं, का दृढ़ विश्वास है कि मैरी को एक सामान्य प्राथमिक विद्यालय में जाना चाहिए ताकि उसका बचपन सामान्य हो सके। पहली कक्षा में मैरी ने अद्भुत गणितीय प्रतिभा दिखाई, जिससे उसकी शिक्षा प्रभावित हुई। पता चला कि मैरी की माँ डायना एक होनहार गणितज्ञ थी जो नेवियन स्टोक्स समस्या अनसुलेमोनियन प्राइज प्रॉब्लम में से एक को हल करने में पूरी तरह जुटी हुई थी। मैरी जब 6 महीने की थी तब उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तब से टॉम प्ली ने किया है। इसे किस इवेंट्स मैकग्रेन एडिसन डंकन जेनी स्टेल और अकॉर्डवेयर स्पेसन ने अभिनय किया है।
बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा मार्क वेब है। संगीत दिया है रॉब सिनेमेशन ने। उत्पादन कंपनी है THCL एंटरटेनमेंट और फिल्म नेशन एंटरटेनमेंट। ग्रेड ए मनोरंजन डीडे फिल्म्स द्वारा वितरित है। फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 7 अप्रैल 2014, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट था $7 मिलियन और जो कि बॉक्स ऑफिस पर $43 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। यह कहानी एक बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली 7 वर्षीय बच्ची की है जो अपनी मामा और नानी के बीच संरक्षण के लिए लड़ाई का विषय बन जाती है। यह फिल्म 7 अप्रैल 2017 को बॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई थी और इसे दुनिया भर में $43 मिलियन की कमाई की। 23वीं क्रिटिकल चॉइस अवार्ड में ग्रेस को सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने इवांस और ग्रेस के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन इसकी पूर्वानुमानितता पर भी ध्यान दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में 7 वर्षीय गणितज्ञ मैरी एडलर अपने चाचा और वास्तविक अभिभावक फ्रैंक के साथ रहती है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी 43 वर्षीय पड़ोसी रॉबर्टा टेलर है। फ्रैंक, जो एक पूर्व दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर और अब नाव मैकेनिक हैं, का दृढ़ विश्वास है कि मैरी को एक सामान्य प्राथमिक विद्यालय में जाना चाहिए ताकि उसका बचपन सामान्य हो सके। पहली कक्षा में मैरी ने अद्भुत गणितीय प्रतिभा दिखाई, जिससे उसकी शिक्षा प्रभावित हुई। पता चला कि मैरी की माँ डायना एक होनहार गणितज्ञ थी जो नेवियन स्टोक्स समस्या सुलेमिनोनियन प्राइज प्रॉब्लम में से एक को हल करने में पूरी तरह जुटी हुई थी। मैरी जब 6 महीने की थी तब उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तब से ट्रॉम्पली ने किया है। इसे किस इवेंट्स मैकग्रेन एडिसन डंकन जेनी स्टेल और अकॉर्डवेयर स्पेसन ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा मार्क वेब है। संगीत दिया है रॉब सिनेमेशन ने। उत्पादन कंपनी है THCL एंटरटेनमेंट और फिल्म नेशन एंटरटेनमेंट। ग्रेड ए मनोरंजन डीडे फिल्म्स द्वारा वितरित है। फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 7 अप्रैल 2014, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट था $7 मिलियन और जो कि बॉक्स ऑफिस पर $43 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। यह कहानी एक बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली 7 वर्षीय बच्ची की है जो अपनी मामा और नानी के बीच संरक्षण के लिए लड़ाई का विषय बन जाती है। यह फिल्म 7 अप्रैल 2017 को बॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई थी और इसे दुनिया भर में $43 मिलियन की कमाई की। 23वीं क्रिटिकल चॉइस अवार्ड में ग्रेस को सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने इवांस और ग्रेस के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन इसकी पूर्वानुमानितता पर भी ध्यान दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में 7 वर्षीय गणितज्ञ मैरी एडलर अपने चाचा और वास्तविक अभिभावक फ्रैंक के साथ रहती है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी 43 वर्षीय पड़ोसी रॉबर्टा टेलर है। फ्रैंक, जो एक पूर्व दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर और अब नाव मैकेनिक हैं, का दृढ़ विश्वास है कि मैरी को एक सामान्य प्राथमिक विद्यालय में जाना चाहिए ताकि उसका बचपन सामान्य हो सके। पहली कक्षा में मैरी ने अद्भुत गणितीय प्रतिभा दिखाई, जिससे उसकी शिक्षा प्रभावित हुई। पता चला कि मैरी की माँ डायना एक होनहार गणितज्ञ थी जो नेवियन स्टोक्स समस्या सुलेमिनोनियन प्राइज प्रॉब्लम में से एक को हल करने में पूरी तरह जुटी हुई थी। मैरी जब 6 महीने की थी तब उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तब से ट्रॉम्पली ने किया है। इसे किस इवेंट्स मैकग्रेन एडिसन
डंकन, जेनी स्टेल और अकॉर्डफेयर स्पेसन ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा मार्क वेब है। संगीत दिया है रॉब सिनेमेशन ने। उत्पादन कंपनी है THCL एंटरटेनमेंट और फिल्म नेशन एंटरटेनमेंट। ग्रेड ए मनोरंजन डीडे फिल्म्स द्वारा वितरित है। फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 7 अप्रैल 2014, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट था $7 मिलियन और जो कि बॉक्स ऑफिस पर $43 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। यह कहानी एक बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली 7 वर्षीय बच्ची की है जो अपनी मामा और नानी के बीच संरक्षण के लिए लड़ाई का विषय बन जाती है। यह फिल्म 7 अप्रैल 2017 को बॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई थी और इसे दुनिया भर में $43 मिलियन की कमाई की। 23वें क्रिटिकल चॉइस अवार्ड में ग्रेस को सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने इवांस और ग्रेस के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन इसकी पूर्वानुमानितता पर भी ध्यान दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में 7 वर्षीय गणितज्ञ मैरी एडलर अपने चाचा और वास्तविक अभिभावक फ्रैंक के साथ रहती है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी 43 वर्षीय पड़ोसी रॉबर्टा टेलर है। फ्रैंक, जो एक पूर्व दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर और अब नाव मैकेनिक हैं, का दृढ़ विश्वास है कि मैरी को एक सामान्य प्राथमिक विद्यालय में जाना चाहिए ताकि उसका बचपन सामान्य हो सके। पहली कक्षा में मैरी ने अद्भुत गणितीय प्रतिभा दिखाई, जिससे उसकी शिक्षा प्रभावित हुई। पता चला कि मैरी की माँ डायना एक होनहार गणितज्ञ थी जो नेवियन स्टोक्स समस्या सुलेमानियन प्राइज प्रॉब्लम में से एक को हल करने में पूरी तरह जुटी हुई थी। मैरी जब 6 महीने की थी तब उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तब ट्रोम्पली ने किया है। इसे किस इवेंट्स मैकग्रेन, एडिसन, डंकन, जेनी स्टेल और अकॉर्डफेयर स्पेसन ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा मार्क वेब है। संगीत दिया है रॉब सिनेमेशन ने। उत्पादन कंपनी है THCL एंटरटेनमेंट और फिल्म नेशन एंटरटेनमेंट। ग्रेड ए मनोरंजन डीडे फिल्म्स द्वारा वितरित है। फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 7 अप्रैल 2014, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट था $7 मिलियन और जो कि बॉक्स ऑफिस पर $43 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। यह कहानी एक बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली 7 वर्षीय बच्ची की है जो अपनी मामा और नानी के बीच संरक्षण के लिए लड़ाई का विषय बन जाती है। यह फिल्म 7 अप्रैल 2017 को बॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई थी और इसे दुनिया भर में $43 मिलियन की कमाई की। 23वें क्रिटिकल चॉइस अवार्ड में ग्रेस को सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने इवांस और ग्रेस के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन इसकी पूर्वानुमानितता पर भी ध्यान दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में 7 वर्षीय गणितज्ञ मैरी एडलर अपने चाचा और वास्तविक अभिभावक फ्रैंक के साथ रहती है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी 43 वर्षीय पड़ोसी रॉबर्टा टेलर है। फ्रैंक, जो एक पूर्व दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर और अब नाव मैकेनिक हैं, का दृढ़ विश्वास है कि मैरी को एक सामान्य प्राथमिक विद्यालय में जाना चाहिए ताकि उसका बचपन सामान्य हो सके। पहली कक्षा में मैरी ने अद्भुत गणितीय प्रतिभा दिखाई, जिससे उसकी शिक्षा प्रभावित हुई। पता चला कि मैरी की माँ डायना एक होनहार गणितज्ञ थी जो नेवियन स्टोक्स समस्या सुलेमानियन प्राइज प्रॉब्लम में से एक को हल करने में पूरी तरह जुटी हुई थी। मैरी जब 6 महीने की थी तब उन्होंने आत्महत्या कर ली थी।
तब से ट्रोम्पली ने किया है। इसे किस इवेंट्स मैकग्रेन, एलिसन, डंकन, जेनी स्टेल और अकॉर्डवेयर स्पेसन ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा मार्क वेब है। संगीत दिया है रॉब सिनेमेशन ने। उत्पादन कंपनी है THCL एंटरटेनमेंट और फिल्म नेशन एंटरटेनमेंट। ग्रेड ए मनोरंजन डीडे फिल्म्स द्वारा वितरित है। फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 7 अप्रैल 2014, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट था $7 मिलियन और जो कि बॉक्स ऑफिस पर $43 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। यह कहानी एक बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली 7 वर्षीय बच्ची की है जो अपनी मामा और नानी के बीच संरक्षण के लिए लड़ाई का विषय बन जाती है। यह फिल्म 7 अप्रैल 2017 को बॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई थी और इसे दुनिया भर में $43 मिलियन की कमाई की। 23वें क्रिटिकल चॉइस अवार्ड में ग्रेस को सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता-अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने इवांस और ग्रेस के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन इसकी पूर्वानुमानितता पर भी ध्यान दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सेंट पीटर्सबर्ग, फ्लोरिडा में 7 वर्षीय गणितज्ञ मैरी एडलर अपने चाचा और वास्तविक अभिभावक फ्रैंक के साथ रहती है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी 43 वर्षीय पड़ोसी रॉबर्टा टेलर है। फ्रैंक, जो एक पूर्व दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर और अब नाव मैकेनिक हैं, का दृढ़ विश्वास है कि मैरी को एक सामान्य प्राथमिक विद्यालय में जाना चाहिए ताकि उसका बचपन सामान्य हो सके। पहली कक्षा में मैरी ने अद्भुत गणितीय प्रतिभा दिखाई, जिससे उसकी शिक्षा प्रभावित हुई। पता चला कि मैरी की माँ डायना एक होनहार गणितज्ञ थी जो नेवियन स्टोक्स समस्या, अनसुले मिनोनियन प्राइज प्रॉब्लम में से एक को हल करने में पूरी तरह जुटी हुई थी। मैरी जब 6 महीने की थी तब उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तब से ट्रोम्पली ने किया है। इसे किस इवेंट्स मैकग्रेन, एलिसन, डंकन, जेनी स्टेल और अकॉर्डवेयर स्पेसन ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा मार्क वेब है। संगीत दिया है रॉब सिनेमेशन ने। उत्पादन कंपनी है THCL एंटरटेनमेंट और फिल्म नेशन एंटरटेनमेंट। ग्रेड ए मनोरंजन डीडे फिल्म्स द्वारा वितरित है। फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 7 अप्रैल 2014, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट था $7 मिलियन और जो कि बॉक्स ऑफिस पर $43 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। यह कहानी एक बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली 7 वर्षीय बच्ची की है जो अपनी मामा और नानी के बीच संरक्षण के लिए लड़ाई का विषय बन जाती है। यह फिल्म 7 अप्रैल 2017 को बॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई थी और इसे दुनिया भर में $43 मिलियन की कमाई की। 23वें क्रिटिकल चॉइस अवार्ड में ग्रेस को सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता-अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने इवांस और ग्रेस के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन इसकी पूर्वानुमानितता पर भी ध्यान दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सेंट पीटर्सबर्ग, फ्लोरिडा में 7 वर्षीय गणितज्ञ मैरी एडलर अपने चाचा और वास्तविक अभिभावक फ्रैंक के साथ रहती है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी 43 वर्षीय पड़ोसी रॉबर्टा टेलर है। फ्रैंक, जो एक पूर्व दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर और अब नाव मैकेनिक हैं, का दृढ़ विश्वास है कि मैरी को एक सामान्य प्राथमिक विद्यालय में जाना चाहिए ताकि उसका बचपन सामान्य हो सके। पहली कक्षा में मैरी ने अद्भुत गणितीय प्रतिभा दिखाई, जिससे उसकी शिक्षा प्रभावित हुई। पता चला कि मैरी की माँ डायना एक होनहार गणितज्ञ थी जो नेवियन स्टोक्स समस्या, अनसुले मिनोनियन प्राइज प्रॉब्लम में से एक को हल करने में पूरी तरह जुटी हुई थी।
मैरी जब 6 महीने की थी तब उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तब से ट्रोम्पली ने किया है। इसे किस इवेंट्स में ग्रेन एल्सन, डंकन, जेनी स्टेल और अकॉर्डफेयर स्पेसन ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा मार्क वेब है। संगीत दिया है रॉब सिनेमेशन ने। उत्पादन कंपनी है THCL एंटरटेनमेंट और फिल्म नेशन एंटरटेनमेंट। ग्रेड ए मनोरंजन डीडे फिल्म्स द्वारा वितरित है। फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 7 अप्रैल 2014, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट था $7 मिलियन और जो कि बॉक्स ऑफिस पर $43 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। यह कहानी एक बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली 7 वर्षीय बच्ची की है जो अपनी मामा और नानी के बीच संरक्षण के लिए लड़ाई का विषय बन जाती है। यह फिल्म 7 अप्रैल 2017 को बॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई थी और इसे दुनिया भर में $43 मिलियन की कमाई की। 23वें क्रिटिकल चॉइस अवार्ड में ग्रेस को सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने इवांस और ग्रेस के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन इसकी पूर्ण अनुमानितता पर भी ध्यान दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में 7 वर्षीय गणितीय मैरी एडलर अपने चाचा और वास्तविक अभिभावक फ्रैंक के साथ रहती है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी 43 वर्षीय पड़ोसी रॉबर्टा टेलर है। फ्रैंक, जो एक पूर्व दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर और अब नाव मैकेनिक हैं, का दृढ़ विश्वास है कि मैरी को एक सामान्य प्राथमिक विद्यालय में जाना चाहिए ताकि उसका बचपन सामान्य हो सके। पहली कक्षा में मैरी ने अद्भुत गणितीय प्रतिभा दिखाई, जिससे उसकी शिक्षा प्रभावित हुई। पता चला कि मैरी की माँ डायना एक होनहार गणितज्ञ थी जो नेवियन स्टोक्स समस्या अनसुले मिनोनियन प्राइज प्रॉब्लम में से एक को हल करने में पूरी तरह जुटी हुई थी। मैरी जब 6 महीने की थी तब उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तब से ट्रोम्पली ने किया है। इसे किस इवेंट्स में ग्रेन एल्सन, डंकन, जेनी स्टेल और अकॉर्डफेयर स्पेसन ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा मार्क वेब है। संगीत दिया है रॉब सिनेमेशन ने। उत्पादन कंपनी है THCL एंटरटेनमेंट और फिल्म नेशन एंटरटेनमेंट। ग्रेड ए मनोरंजन डीडे फिल्म्स द्वारा वितरित है। फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 7 अप्रैल 2014, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट था $7 मिलियन और जो कि बॉक्स ऑफिस पर $43 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। यह कहानी एक बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली 7 वर्षीय बच्ची की है जो अपनी मामा और नानी के बीच संरक्षण के लिए लड़ाई का विषय बन जाती है। यह फिल्म 7 अप्रैल 2017 को बॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई थी और इसे दुनिया भर में $43 मिलियन की कमाई की। 23वें क्रिटिकल चॉइस अवार्ड में ग्रेस को सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने इवांस और ग्रेस के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन इसकी पूर्ण अनुमानितता पर भी ध्यान दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में 7 वर्षीय गणितीय मैरी एडलर अपने चाचा और वास्तविक अभिभावक फ्रैंक के साथ रहती है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी 43 वर्षीय पड़ोसी रॉबर्टा टेलर है। फ्रैंक, जो एक पूर्व दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर और अब नाव मैकेनिक हैं, का दृढ़ विश्वास है कि मैरी को एक सामान्य प्राथमिक विद्यालय में जाना चाहिए ताकि उसका बचपन सामान्य हो सके। पहली कक्षा में मैरी ने अद्भुत गणितीय प्रतिभा दिखाई, जिससे उसकी शिक्षा प्रभावित हुई। पता चला कि मैरी की माँ डायना एक होनहार गणितज्ञ थी जो नेवियन स्टोक्स समस्या अनसुले मिनोनियन प्राइज
प्रॉब्लम में से एक को हल करने में पूरी तरह जुटी हुई थी। मैरी जब 6 महीने की थी तब उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तब से टॉम प्ली ने किया है। इसे किस इवेंट्स मैकग्रेन एल्सन डंकन जेनी स्टेल और अकॉर्डफेयर स्पेसन ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा मार्क वेब है। संगीत दिया है रॉब सिनेमेशन ने। उत्पादन कंपनी है THCL एंटरटेनमेंट और फिल्म नेशन एंटरटेनमेंट। ग्रेड ए मनोरंजन डीडे फिल्म्स द्वारा वितरित है। फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 7 अप्रैल 2014 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट था $7 मिलियन और जो कि बॉक्स ऑफिस पर $43 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। यह कहानी एक बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली 7 वर्षीय बच्ची की है जो अपनी मामा और नानी के बीच संरक्षण के लिए लड़ाई का विषय बन जाती है। यह फिल्म 7 अप्रैल 2017 को बॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई थी और इसे दुनिया भर में $43 मिलियन की कमाई की। 23वें क्रिटिकल चॉइस अवार्ड में ग्रेस को सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने इवांस और ग्रेस के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन इसकी पूर्ण अनुमानितता पर भी ध्यान दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में 7 वर्षीय गणितज्ञ मैरी एडलर अपने चाचा और वास्तविक अभिभावक फ्रैंक के साथ रहती है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी 43 वर्षीय पड़ोसी रॉबर्टा टेलर है। फ्रैंक, जो एक पूर्व दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर और अब नाव मैकेनिक हैं, का दृढ़ विश्वास है कि मैरी को एक सामान्य प्राथमिक विद्यालय में जाना चाहिए ताकि उसका बचपन सामान्य हो सके। पहली कक्षा में मैरी ने अद्भुत गणितीय प्रतिभा दिखाई, जिससे उसकी शिक्षा प्रभावित हुई। पता चला कि मैरी की माँ डायना एक होनहार गणितज्ञ थी जो नेवियन स्टोक्स समस्या अनसुले मिनोनियन प्राइज प्रॉब्लम में से एक को हल करने में पूरी तरह जुटी हुई थी। मैरी जब 6 महीने की थी तब उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तब से टॉम प्ली ने किया है। इसे किस इवेंट्स मैकग्रेन एल्सन डंकन जेनी स्टेल और अकॉर्डफेयर स्पेसन ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा मार्क वेब है। संगीत दिया है रॉब सिनेमेशन ने। उत्पादन कंपनी है THCL एंटरटेनमेंट और फिल्म नेशन एंटरटेनमेंट। ग्रेड ए मनोरंजन डीडे फिल्म्स द्वारा वितरित है। फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 7 अप्रैल 2014 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट था $7 मिलियन और जो कि बॉक्स ऑफिस पर $43 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। यह कहानी एक बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली 7 वर्षीय बच्ची की है जो अपनी मामा और नानी के बीच संरक्षण के लिए लड़ाई का विषय बन जाती है। यह फिल्म 7 अप्रैल 2017 को बॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई थी और इसे दुनिया भर में $43 मिलियन की कमाई की। 23वें क्रिटिकल चॉइस अवार्ड में ग्रेस को सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने इवांस और ग्रेस के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन इसकी पूर्ण अनुमानितता पर भी ध्यान दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में 7 वर्षीय गणितज्ञ मैरी एडलर अपने चाचा और वास्तविक अभिभावक फ्रैंक के साथ रहती है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी 43 वर्षीय पड़ोसी रॉबर्टा टेलर है। फ्रैंक, जो एक पूर्व दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर और अब नाव मैकेनिक हैं, का दृढ़ विश्वास है कि मैरी को एक सामान्य प्राथमिक विद्यालय में जाना चाहिए ताकि उसका बचपन सामान्य हो सके। पहली कक्षा में मैरी ने अद्भुत गणितीय प्रतिभा दिखाई, जिससे उसकी शिक्षा प्रभावित हुई। पता चला कि मैरी की माँ डायना एक होनहार गणितज्ञ थी
जो नेवियन स्टोक्स समस्या सुलेमानियन प्राइज प्रॉब्लम में से एक को हल करने में पूरी तरह जुटी हुई थी। मैरी जब 6 महीने की थी तब उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तब ट्रोम्पली ने किया है। इसे किस इवेंट्स मैकग्रेन एल्सन डंकन जेनी स्टेल और अकॉर्डफेयर स्पेसन ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा मार्क वेब है। संगीत दिया है रॉब सिनेमेशन ने। उत्पादन कंपनी है TCL एंटरटेनमेंट और फिल्म नेशन एंटरटेनमेंट। ग्रेड ए मनोरंजन डीडे फिल्म्स द्वारा वितरित है। फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 7 अप्रैल 2014 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट था $7 मिलियन और जो कि बॉक्स ऑफिस पर $43 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। यह कहानी एक बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली 7 वर्षीय बच्ची की है जो अपनी मामा और नानी के बीच संरक्षण के लिए लड़ाई का विषय बन जाती है। यह फिल्म 7 अप्रैल 2017 को बॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई थी और इसे दुनिया भर में $43 मिलियन की कमाई की। 23वीं क्रिटिकल चॉइस अवार्ड में ग्रेस को सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने इवांस और ग्रेस के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन इसकी पूर्ण अनुमानितता पर भी ध्यान दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में 7 वर्षीय गणितज्ञ मैरी एडलर अपने चाचा और वास्तविक अभिभावक फ्रैंक के साथ रहती है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त ट्रोम्पली ने किया है। इसे किस इवेंट्स मैकग्रेन एल्सन डंकन जेनी स्टेल और अकॉर्डफेयर स्पेसन ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा मार्क वेब है। संगीत दिया है रॉब सिनेमेशन ने। उत्पादन कंपनी है TCL एंटरटेनमेंट और फिल्म नेशन एंटरटेनमेंट। ग्रेड ए मनोरंजन डीडे फिल्म्स द्वारा वितरित है। फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 7 अप्रैल 2014 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट था $7 मिलियन और जो कि बॉक्स ऑफिस पर $43 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। यह कहानी एक बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली 7 वर्षीय बच्ची की है जो अपनी मामा और नानी के बीच संरक्षण के लिए लड़ाई का विषय बन जाती है। यह फिल्म 7 अप्रैल 2017 को बॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई थी और इसे दुनिया भर में $43 मिलियन की कमाई की। 23वीं क्रिटिकल चॉइस अवार्ड में ग्रेस को सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने इवांस और ग्रेस के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन इसकी पूर्ण अनुमानितता पर भी ध्यान दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में 7 वर्षीय गणितज्ञ मैरी एडलर अपने चाचा और वास्तविक अभिभावक फ्रैंक के साथ रहती है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त ट्रोम्पली ने किया है। इसे किस इवेंट्स मैकग्रेन एल्सन डंकन जेनी स्टेल और अकॉर्डफेयर स्पेसन ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा मार्क वेब है। संगीत दिया है रॉब सिनेमेशन ने। उत्पादन कंपनी है TCL एंटरटेनमेंट और फिल्म नेशन एंटरटेनमेंट। ग्रेड ए मनोरंजन डीडे फिल्म्स द्वारा वितरित है। फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 7 अप्रैल 2014 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट था $7 मिलियन और जो कि बॉक्स ऑफिस पर $43 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। यह कहानी एक बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली 7 वर्षीय बच्ची की है जो अपनी मामा और नानी के बीच संरक्षण के लिए लड़ाई का विषय बन जाती है। यह फिल्म 7 अप्रैल 2017 को बॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई थी और इसे दुनिया भर में
43 मिलियन डॉलर की कमाई की। 23वीं क्रिटिकल चॉइस अवार्ड में ग्रेस को सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने इवांस और ग्रेस के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन इसकी पूर्ण अनुमानितता पर भी ध्यान दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में 7 वर्षीय गणितज्ञ मैरी एडलर अपने चाचा और वास्तविक अभिभावक फ्रैंक के साथ रहती है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त टॉम प्ली ने किया है। इसे किस इवेंट्स मैकग्रेन एलिसन डंकन जेनी स्टेल और अकॉर्डवेयर स्पेसन ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा मार्क वेब है। संगीत दिया है रॉब सिनेमेशन ने। उत्पादन कंपनी है TCL एंटरटेनमेंट और फिल्म नेशन एंटरटेनमेंट। ग्रेड ए मनोरंजन डीडे फिल्म्स द्वारा वितरित है। फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 7 अप्रैल 2014, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट था $7 मिलियन और जो कि बॉक्स ऑफिस पर $43 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। यह कहानी एक बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली 7 वर्षीय बच्ची की है, जो अपनी मामा और नानी के बीच संरक्षण के लिए लड़ाई का विषय बन जाती है। यह फिल्म 7 अप्रैल 2017 को बॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई थी और इसे दुनिया भर में $43 मिलियन की कमाई की। 23वीं क्रिटिकल चॉइस अवार्ड में ग्रेस को सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने इवांस और ग्रेस के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन इसकी पूर्ण अनुमानितता पर भी ध्यान दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में 7 वर्षीय गणितज्ञ मैरी एडलर अपने चाचा और वास्तविक अभिभावक फ्रैंक के साथ रहती है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त टॉम प्ली ने किया है। इसे किस इवेंट्स मैकग्रेन एलिसन डंकन जेनी स्टेल और अकॉर्डवेयर स्पेसन ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा मार्क वेब है। संगीत दिया है रॉब सिनेमेशन ने। उत्पादन कंपनी है TCL एंटरटेनमेंट और फिल्म नेशन एंटरटेनमेंट। ग्रेड ए मनोरंजन डीडे फिल्म्स द्वारा वितरित है। फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 7 अप्रैल 2014, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट था $7 मिलियन और जो कि बॉक्स ऑफिस पर $43 मिलियन की कमाई करके यह